आईपीएल देखा है, हर टीम में होता है बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर, विकेट कीपर, सबका अपना अपना रोल। बट अगर मैं कहूँ कि टीम में केवल एक ही प्लेयर हो, या विराट कोहली या बुमराह, क्या वो टीम जीत सकती है? नहीं, बैलेंस चाहिए। सेम कंसेप्ट आता है स्टॉक मार्केट का। अगर आपके पोर्टफोलियो में केवल एक ही स्टॉक हो, वे टू रिस्की। यहाँ पे भी हमें एक बैलेंस टीम चाहिए। फार्मा चाहिए, ऑटोमोबाइल चाहिए, इंफ्रा चाहिए, सब चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम आती है, वन शेयर ऑफ रिलायंस कॉस्ट 1400, टीसीएस 3200 एंड हुंडई 2300, बट आपके पास केवल 1000 रुपीज़ हैं। आप उन 1000 रुपीज़ से एक प्लेयर भी नहीं खरीद सकते। बट व्हाट इफ आई टेल यू, इन 1000 से आप पूरी टीम खरीद सकते हैं, ऑल स्टार इंक्लूडेड। यही मैजिक है म्यूचुअल फंड्स का। एमएस धोनी ने कहा था कि आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट अपने आप आएंगे। म्यूचुअल फंड में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना एक प्रोसेस है और वेल्थ क्रिएशन उसका रिजल्ट। मैं सीए दिनेश टोला आज आपको म्यूचुअल फंड बताऊंगा, स्टार्टिंग से, बिना किसी कंफ्यूजन के। सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड्स की जरूरत क्यों पड़ी। मिलिए राजेश से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैविंग अ सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज पर मंथ। वो इन्वेस्ट करना चाहता है, बट उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम नंबर 1, पैसा कम है। महीने के केवल 5000 रुपीज राजेश इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे 3 या 4 कंपनीज के शेयर आएंगे। डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। प्रॉब्लम नंबर 2, नॉलेज नहीं है। बैलेंस शीट कैसे पढ़ें, इन्फोसिस का शेयर लें या टीसीएस का शेयर लें, नहीं पता। प्रॉब्लम नंबर 3, लैक ऑफ टाइम। 9 to 6 जॉब के बाद कब मार्केट ट्रैक करेगा, कब एनालिसिस करेगा। प्रॉब्लम नंबर 4, इमोशन में आके जल्दीबाजी में डिसीजन लेना। मार्केट गिरा तो जल्दी में शेयर बेच दिया, और मार्केट बढ़ा तो ग्रीड में आके टॉप पे शेयर खरीद लिया। अब देखो, ये प्रॉब्लम राजेश की नहीं, करोड़ों इंडियंस की है। कब इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये इन 4 प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं कर पाते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हैं म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड क्या है? सोचो आपको ऑफिस जाना है, आप सोलो, ओला या उबर कराते हैं, आपका फेयर आता है 300 रुपीज़। बट यही अगर आप उबर पूल या ऑटो शेयरिंग में जाते हैं तो आपका फेयर आता है 80 to 100 रुपीज़। उबर पूल में 4 लोगों ने शेयरिंग कर ली और आपका फेयर भी कम आया। सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे अलॉन्ग विद बेटर प्राइसिंग, और साथ के साथ ड्राइवर एक्सपीरियंस है, वो सारे शॉर्टकट्स जानता है। सेम कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड का। यहाँ पैसे 4 लोग नहीं, हज़ारों लोग लगाते हैं, और डेस्टिनेशन आपका ऑफिस नहीं, वेल्थ क्रिएशन होती है। आइए समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ। आपके पास 1000 रुपीज़ हैं और आप उससे एक रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हैं जो कि 1400 का आता है। आप उस शेयर को बाय नहीं कर पाएंगे। बट यही अगर आप म्यूचुअल फंड तरीके से चलेंगे, आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड और भी बाकी लोगों का पैसा पूल करेगा। अब उसके पास कॉर्पस में इकट्ठे हो गए 10 करोड़ रुपए। अब वो उस अमाउंट से इन्फोसिस, एचडीएफसी, टीसीएस, सब कंपनीज के शेयर लेगा। सिर्फ कंपनीज के शेयर नहीं, वो पैसा गोल्ड और अदर कमोडिटीज में भी लगाएगा। उसके अलावा वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी लगाएगा। इसका मतलब कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन। 1000 रुपीज़ से आप बन गए इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज के पार्ट ओनर्स। यही नहीं, आपका पैसा गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी है। यही पावर है म्यूचुअल फंड की। पुरानी कहावत थी, एक और एक 11 होता है। ये कहानी म्यूचुअल फंड के लिए बिल्कुल ठीक है। जब 1000 रुपीज़ आपके पास अकेले थे, वो वीक थे। जैसे ही वो म्यूचुअल फंड के साथ पूल हो गए, वो पावरफुल बन गए। अब आते हैं, ये पैसा मैनेज कौन करेगा, कौन सा शेयर कब खरीदना है, कब बेचना है, ये कौन डिसाइड करेगा। आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो पैसे गायब नहीं हो जाते। उस पैसों को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 गार्जियंस हैं, यानी कि 4 रक्षक। गार्जियन नंबर 1, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि एएमसी। ये वो कंपनी है जो सारे म्यूचुअल फंड्स को चलाती है, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। ये इन्वेस्टर्स के पैसे को मैनेज करते हैं और प्रोफेशनली ग्रो करते हैं। गार्जियन नंबर 2, फंड मैनेजर। ये है असली एक्सपर्ट। ये डिसाइड करता है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा। इसके पास है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, टीम ऑफ एनालिस्ट, रिसर्च जो आपके यहाँ मेरे पास नहीं है। अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये डिसाइड करता है टीसीएस का शेयर खरीदें या बेचें। फंड मैनेजर मतलब शिप का कैप्टन। आप पैसेंजर हैं और वो आपको सेफली आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। गार्जियन नंबर 3, सेबी। ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटर है। ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है जो सारे एएमसीज को केयरफुली वॉच करता है। सेबी रूल्स बनाता है और इंश्योर करता है कि सारी एएमसीज से ठीक से फॉलो कर रही हैं कि नहीं। अगर कोई एएमसी गड़बड़ करे तो सेबी उसको पेनलाइज करेगा, बैन करेगा या फिर बंद कर देगा। गार्जियन नंबर 4, ट्रस्टी। हर एएमसी के पास होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ना कि एएमसी का एम्प्लॉय। ये इंश्योर करता है कि एएमसी आपके बेनिफिट में ही तो काम कर रही है, अपने नहीं। इन शॉर्ट, ट्रस्टी मतलब क्रिकेट का रेफरी। यानी अगर आप 1000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं तो एएमसी आपका पैसा मैनेज करती है, फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, सेबी आपका पैसा रेगुलेट करती है और ट्रस्टी आपका पैसा प्रोटेक्ट करता है। एक कहावत है कि घर 4 दीवारों से बनता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स भी इन 4 रक्षक से बनती है, एएमसी, फंड मैनेजर, सेबी और ट्रस्टी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो आपको नहीं पता होगा। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का केवल 4% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि यही रेशियो यूएसए में अराउंड 40 to 50% है। क्यों?
इंडिया में हमें डेकेड से सिखाया गया है गोल्ड खरीदो, पीपीएफ में पैसे रखो, एफडी कराइए। आई एम नॉट सेइंग पार्किंग योर मनी इन एफडी और पीपीएफ इज रॉन्ग। ज़रूरी है, कहीं आपको सिग्निफिकेंट पोर्शन यहाँ पे डालना चाहिए फॉर इमरजेंसी, बट फॉर वेल्थ क्रिएशन म्यूचुअल फंड में पैसे डालने ज़रूरी हैं। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं एफडी में रेट ऑफ रिटर्न 6 to 7% है, आफ्टर टैक्स 4 to 5% बचता है, वही इन्फ्लेशन भी 6 to 7% है, यानी हार्डली लोग इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं, यानी आपके मनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। रियल एस्टेट में भी पैसा डाल सकते हैं, बट वहाँ पे करोड़ों रुपए चाहिए अपफ्रंट, प्लस वहाँ लिक्विडिटी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आप मिनिमम 500 रुपीज़ से यहाँ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेगुलेटेड है, ट्रांसपेरेंट है, और हिस्टोरिकली 12 to 15% का रिटर्न म्यूचुअल फंड ने दिया है फ्रॉम ओवर 10+ ईयर्स। अब गवर्नमेंट भी चाह रही है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से कंपनीज को मिलता है ग्रोथ का पैसा, इकोनॉमी ग्रो करती है, जॉब्स क्रिएट होती है। ब्रूस ली वंस सेड, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बीट शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी। एफडी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड जरूरी है। कंसिस्टेंसी वेल्थ क्रिएट करेगी, इंटेंसिटी नहीं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अरे भाई ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, स्टॉक्स खुद भी खरीद सकता हूँ, मुझे फंड मैनेजर की क्या ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं फंड मैनेजर के कुछ एडवांटेजेस। एडवांटेज नंबर 1, पूरा दिन यही काम। हम मैक्सिमम 1 से 2 घंटे पर डे दे सकते हैं, जबकि फंड मैनेजर 8-8 घंटे यही काम करता है। एडवांटेज नंबर 2, इंफॉर्मेशन एक्सेस। फंड मैनेजर मिलता है कंपनीज के सीईओ से, विजिट करता है उनकी फैक्ट्रीज, अटेंड करता है उनकी अर्निंग्स कॉल और पढ़ता है थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्ट, जबकि आप लेते हैं इन्फॉर्मेशन ट्विटर और यूट्यूब से। एडवांटेज नंबर 3, टीम्स एंड टूल्स। फंड मैनेजर के पास है 20 से 30 एनालिस्ट की टीम अलॉन्ग विद एक्सपेंसिव टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स, जबकि आपके पास है ज़ीरोधा। एडवांटेज नंबर 4, इमोशनल कंट्रोल में जब मार्केट क्रैश हुआ तो तुम पैनिक करते हो, जबकि फंड मैनेजर उस चीज़ का फायदा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है 2020 का कोविड क्रैश। वहाँ पे स्टॉक मार्केट मोर देन 40% करेक्ट हुआ, कई रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैनिक में आके अपने स्टॉक सेल कर दिए। वहीं फंड मैनेजर ने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स बहुत ही कम रेट पे लिए। जब 2021 में मार्केट रिकवर हुआ तो उन्होंने 80 to 100% का रिटर्न बनाया, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैनिक में स्टॉक्स बेचे थे वो लॉस में रहे। ये है फंड मैनेजर का एडवांटेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट। आपने सुना होगा AMFI। AMFI का मतलब है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की मेंबर्स हैं। AMFI का क्या काम है? पहला काम, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना। म्यूचुअल फंड सही है ऐड आपने देखा होगा, ये ऐड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया ने ही बनाया है। सेकंड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट करना। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया गाइडलाइन सेट करती है जो सारी एएमसीज को माननी होती है। थर्ड, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। सेबी के साथ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया मिलके इंश्योर करती है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। AMFI का मतलब है म्यूचुअल फंड्स की आवाज़ जो सारी एएमसीज को रिप्रेजेंट करता है। देखो, म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, लेकिन लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। गलती नंबर 1, लोगों को लगता है जिस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं वो बेस्ट है। नहीं, पास्ट परफॉर्मेंस का ये मतलब नहीं है कि वो फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न देगा। गलती नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है, डिफरेंट फंड्स चाहिए। गलती नंबर 3, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो इन्वेस्टर्स करते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। चाइनीज़ बैम्बू का एक ट्री होता है जिसे बढ़ने में 5 साल कुछ महीने लगते हैं। आप उसे रोज़ पानी दीजिए, रोज़ फर्टिलाइज़र दीजिए, पहले 5 साल तक वो केवल 2 से 3 इंच बढ़ेगा। लोग हार मान जाते हैं और देखते हैं ये तो काम नहीं कर रहा, बट उसके नेक्स्ट 6 वीक्स में वो प्लांट 90 फीट तक बढ़ जाता है। लेकिन पहले 5 साल उसके रूट्स मजबूत हो रहे थे ज़मीन के। म्यूचुअल फंड्स भी एग्जैक्टली यही है। पहले 1-2 साल मार्केट फ्लैट रहा या गिर गया या थोड़ा बहुत लॉस की वजह से अपन ने इम्पेशेंटली अमाउंट को निकाल दिया। असली मैजिक स्टार्ट होता है आफ्टर 5। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। 2008 में मार्केट क्रैश हुआ, लोगों ने जल्दीबाजी में अपने पैसे निकाल लिए। कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स उस टाइम पे बने रहे। 2010 में उनका अमाउंट रिकवर हुआ और 2013 में मैसिव प्रॉफिट्स। जिन्होंने इम्पेशेंटली बेच दिया उन्हें लॉस हुआ। म्यूचुअल फंड्स केवल वेल्थ और पेशेंस का नाम है। वेल्थ आपकी वहीं से बने। मिनिमम 5 साल का होराइजन रखो, शॉर्ट टर्म जज नहीं बनो। ये 3 गलतियां आप अवॉइड कीजिए। देखो, आज हमने समझा म्यूचुअल फंड क्यों ज़रूरी है, म्यूचुअल फंड क्या है, 1000 रुपये से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, आपके 4 रक्षक AMC, फंड मैनेजर, सेबी और ट्रस्टी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या है, मिस्टेक्स टू अवॉइड इन म्यूचुअल फंड्स, और एक फंड मैनेजर क्यों बेटर है एक नॉर्मल इन्वेस्टर से। लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं
जैसे NAV क्या है, एग्जिट लोड क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट में क्या फ़र्क है, SIP, STP, SWP और लमसम में क्या फ़र्क है। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, लास्ट में एक बात, बहुत लोग सोचते हैं कि अभी पैसा नहीं है, पैसा कम है, बाद में इन्वेस्ट करूँगा, बट ऐसा नहीं है। लेकिन वॉरेन बुफे दुनिया का एक सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर, उनका एक कोट है, someone is sitting in a shade today because someone planted a tree a long time ago। मतलब अगर तुम शेड में बैठना चाहते हो तो तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे 500 से करो, 1000 से करो, लेकिन करो। क्योंकि कुछ साल बाद तुम देखोगे कब तुम्हारी 1000 रुपये की SIP 3 से 4 लाख रुपए बन गई, तब आपको पता लगेगा कि शुरुआत करनी कितनी ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।